हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी वैभव इस वक्त मौजूद हैं। वैभव, अब क्योंकि विले पार्ले जो शमशान घाट है वहां पर अंतिम संस्कार हो चुका है और ऐसे में दोबारा क्या घर की तरफ अब कुछ हलचल बढ़ती हुई देख रहे हैं आप वैभव? जी बिल्कुल, अब धीरे धीरे यहाँ पे है वो गाड़ियाँ आना शुरू हो गई है। अभी फिलहाल एक गाड़ी आकर यहाँ पे चली गई है, लेकिन जो मुख्य फैमिली मेंबर्स है वो अभी तक आए नहीं है। उनका आना यहाँ पे अभी बाकी है, उसी का इंतज़ार यहाँ पे कई लोग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस फैमिली के बारे में जिस प्रकार का तनाव था, जिस प्रकार की धर्मेंद्र पाजी की तबीयत रही थी, एक घर में ही उन्होंने एक अस्पताल जैसा आईसीयू रूम बनाया था, जहाँ पे डॉक्टर के साथ साथ पूरा मेडिकल स्टाफ भी वहाँ पे रखा था। लेकिन आज रात यानी मिडनाइट में धर्मेंद्र पाजी ने आखिरी सांस ली है और उसके बाद अंत यात्रा भी एकदम शांति से किसी को बिना बताए निकाली गई है। ना पुलिस प्रोटेक्शन था, ना धर्मेंद्र पाजी के बड़े फैंस थे, ना यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल्स रखा गया था। एकदम शांति से यहाँ से है, घर वालों ने शांति से पूरी अंत यात्रा है वो यहाँ इनके घर से लेकर शमशान घाट तक निकाली। यहाँ का अंतर करीबन 1 किलोमीटर का है। बस यहाँ से जाने के बाद सिग्नल पर ही आगे जाते ही पवन हंस की शमशान भूमि है, वहाँ पे उनको अग्नि दिया गया है। बस अब इंतजार है कि उनके घर वाले हैं यहाँ पे आएंगे, अगर उनकी इच्छा होगी, क्योंकि देखिए इन घर में जिस प्रकार का माहौल होता है हम सभी को मालूम है। लेकिन एक फैंस के लिए क्या प्रतिक्रिया देते हैं उनके घर की तरफ से या पीआरओ की टीम की तरफ से, ये भी देखना होगा, क्योंकि धीरे धीरे उनके फैंस है। देखिए बचपन से लेके 55 तक ये बात होती है कि धर्मेंद्र पाजी के फैंस रहे हैं, यानी हर पीढ़ी में धर्मेंद्र पाजी के फैंस रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात का जिक्र करना चाहूंगा कि धर्मेंद्र पाजी की जिस प्रकार की बॉडी थी, तबीयत थी, एक जिम में कोई मुंबई के अब जाओगे तो एक अर्नोल्ड के साथ साथ धर्मेंद्र पाजी की भी एक ऐसी वाली तस्वीर दिखाई देती थी। यानी उनका फैंस फॉलोअर्स खाली बॉलीवुड में नहीं तो जिम में भी दिखाई देता था। उनकी जिस प्रकार की सेहत रही थी, उनका जिस प्रकार का बर्ताव रहा था, तो जिस प्रकार से उनका जो एक ऑरा रहा है वो यंग जनरेशन में भी रहा है। देखिए बॉलीवुड में कई सारे तो उनके फॉलोअर्स रहेंगे, लेकिन आप गली गली में मुंबई के जाओगे, जिस प्रकार का जिम रहता है वहां पे भी धर्मेंद्र पाजी का फोटो हमें दिखाई देता है। यानी इसका मतलब है धर्मेंद्र पाजी का जो फैंस फॉलोअर है सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, गांव में नहीं तो मुंबई के गली गली में भी देखा गया है। ऐसे कई सारे अपने भारत देश में जहां जहां पे जाएंगे तो धर्मेंद्र पाजी के फैंस हमें दिखाई देंगे। इसीलिए इंतजार है कि परिवार की तरफ से कोई एक अधिकृत बयान आता है क्या। देखिए मैं फिर एक बार बताता हूँ कि जिस प्रकार से अंत यात्रा निकाली है शांति से, उसी को देखते हुए अगर ये पहले ही से ही अनाउंस कर देते तो ये पूरा जुहू इलाका है वो पूरी तरह से भर जाता था, क्योंकि इतने सारे फैंस हैं धर्मेंद्र पाजी के, वो यहाँ पे आते थे और पूरा जमा हो जाता था। लेकिन पूरी तरह से एकदम शांति से, ना पुलिस प्रोटेक्शन लिया, ना यहाँ पे कोई ट्रैफिक मूवमेंट रखी थी, ना कोई किसी को बताया गया, ना किसी की एक्सपोज थी। इसीलिए एक इंतजार है कि परिवार की तरफ से, देखिए अब धीरे धीरे है यहाँ पे पुलिस आना शुरू हो गई, यानी इसका मतलब है कि परिवार के कुछ सदस्य है वो अब यहाँ पे आएंगे। आने के बाद बड़ी खामोशी से ये अंतिम यात्रा और पार्थिव शरीर को लेकर गया पूरा परिवार विले पार्ले में, जहां शमशान भूमि है और वहीं पर अंतिम संस्कार हो गया। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब घर के आसपास थोड़ी हलचल बढ़ रही है, मतलब जो विले पार्ले शमशान घाट है वहां से क्या परिवार के सदस्यों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ है। इससे पहले और जो दोस्त रिश्तेदार पहुंच रहे थे वो निकल रहे थे शमशान भूमि से। हमारे सहयोगी मृत्युंजय वहीं पर मौजूद है, मृत्युंजय से जरा अपडेट ले लेते हैं। मृत्युंजय। रोमाना, आपको बता दें कि जितने भी लोग आए थे अंतिम दर्शन करने के लिए या फिर अंतिम संस्कार का हिस्सा बनने के लिए, अधिकतर लोग निकल चुके हैं। सिर्फ सनी देओल और बॉबी देओल इस वक्त अंदर हैं। हेमा मालिनी, ईशा देओल और अन्य जो बेटियां हैं वो अलग अलग कार में अपने घर की तरफ निकल चुकी हैं। जो तमाम एक्टर्स यहाँ पर आए हुए थे, आमिर खान, सलमान खान, सलीम खान, अक्षय कुमार, जायद खान, ये सब तमाम लोग निकल चुके हैं। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक बॉबी देओल और सनी देओल ये 2 लोग अंदर हैं और ये जो अंतिम की कुछ प्रक्रिया होती है, जिसके बाद जो अस्थियां हैं वो अस्थियां दी जाती है परिवार के उस बेटे को जिसने मुखाग्नि दी होती है या उस सदस्य को जिसने मुखाग्नि दी होती है, तो सनी देओल को वो अस्थियां देंगे और पंडित जी बताएंगे कि आगे की क्या प्रक्रिया है। और उसके बाद दोनों बेटे भी यहाँ से निकलेंगे।
जैसा मैंने आपको बताया था कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए तमाम जो लोग अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे वो निकल चुके हैं। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन पहुंचे हुए थे, उनकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन अन्य जिन एक्टर्स के नाम मैंने लिए वो तमाम लोग निकल चुके हैं। हेमा मालिनी निकल चुकी हैं, उनके साथ ही उनकी बेटी ईशा देओल भी उस गाड़ी में नजर आई जो अपने घर की तरफ निकल चुकी हैं। जो धर्मेंद्र जी का घर है उससे लगकर ही हेमा मालिनी का घर है और वहाँ पर वो जाएंगी। अब परिवार आगे तय करेगा कि आगे की जो प्रक्रिया है अस्थियों के विसर्जन की या फिर शांति पाठ की वो किस प्रकार से होगी और कहाँ पर रखी जानी है, जिसकी सूचना वो अपने पीआर टीम के माध्यम से साझा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का मलाल आपको भी होगा और मुझे ज़रूर है, मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। एक इतने बड़े व्यक्तित्व, 65 साल का इतना शानदार करियर, सांसद रह चुके ऐसे धर्मेंद्र जी और पद्म भूषण से सम्मानित, लेकिन उनका राजकीय सम्मान नहीं हुआ। ये बात कहीं न कहीं मेरे जैसे फ़ैन को खटक रही है कि एक इतने बड़े व्यक्तित्व जिन्होंने इंडस्ट्री को इतने वर्षों तक बहुत कुछ दिया, पद्म भूषण से सम्मानित है और ऐसे व्यक्ति का राजकीय सम्मान नहीं किया गया, या वजह क्या रही, या परिवार ने उसके लिए कुछ कहा नहीं, ये थोड़ा सा आश्चर्य के परे है। मेरे जैसे फ़ैन के लिए या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है, क्योंकि हम मानते हैं कि धर्मेंद्र जी दिलों के पद्म भूषण भी हैं, देश के तो पद्म भूषण हैं, पर हर दिल में बैठने वाले ऐसे भूषण हैं जिनको हर कोई मानता है और उस पद पर वो रह चुके हैं। एक संसद के सदस्य रह चुके हैं, 2004 से लेकर 2009 तक बीकानेर के सांसद रह चुके हैं, पद्म भूषण से सम्मानित हैं, इतने सारे अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं, समाज कार्य का कार्य किया है। क्या ऐसे व्यक्ति को तिरंगे में लपेटकर एक राजकीय सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए? एक मेरा निजी सवाल है। आपका जो सवाल है बहुत वाजिब सवाल है मृत्युंजय, आपका जो सवाल है वो बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन अब इस सवाल का जवाब कौन देगा? और बहुत हद तक जो मैं समझ पा रही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि परिवार की तरफ से शायद ये चाहा ही नहीं गया कि ऐसा कुछ हो। परिवार, अब इसके पीछे की वजह देखिए मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, ये अपना सबका मसला होता है और ऐसे में परिवार ने बार बार निजता का हवाला दिया है, लेकिन निजता का आपने इतना अपनी सम्मान रखा है, पर वो आखिरी सम्मान जिसके हकदार अभिनेता धर्मेंद्र तो थे, यकीनन थे। मृत्युंजय भी इस बात को दोहरा रहे हैं और एज अ फैन मुझे लगता है वो दर्शक जो हमें सुन रहे होंगे उनके दिल में भी ये बात ज़रूर खटक रही होगी कि इतना शानदार जिस शख्स का पूरा करियर रहा हो फिल्म इंडस्ट्री में, 90 साल की ज़िंदगी में जिसने 65 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए हों, बतौर अभिनेता, बतौर निर्माता, बतौर निर्देशक, अलग अलग किरदारों को निभाया हो और यादगार किरदार जो शख्स देकर गया हो, जिस शख्स ने समाज सेवा की हो, जिस शख्स सांसद रहा हो, जिसको देश के प्रधानमंत्री तक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नेता विपक्ष तक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उस शख्स को राजकीय सम्मान, आखिरकार क्या परिवार की निजता की वजह से ही ये राजकीय सम्मान अभिनेता धर्मेंद्र को नहीं मिल पाया? ये अपने आप में एक सवाल है और जाहिर सी बात है क्योंकि एक दायरे तक ही हम सवाल कर सकते हैं और परिवार जो है उसके अपने अधिकार होते हैं और परिवार के आगे हम में से कोई भी बढ़कर अपनी बात नहीं रख सकता। लेकिन एक फैन के तौर पर, एक दर्शक के तौर पर और अभिनेता धर्मेंद्र के एक फैन के तौर पर तो हम ज़रूर इस बात को कह सकते हैं कि हाँ, बेहतर होता, हम सबको अच्छा लगता अगर ये विदाई राजकीय सम्मान के साथ दी जाती। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर एक ऐसे व्यक्ति जो एक सिर्फ समाज के, एक क्षेत्र के, एक शहर की पहचान नहीं थे, विदेशों में जो लोग बॉलीवुड को देखते हैं वो मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ मृत्युंजय। हमारे साथ इस वक्त अभिनेता रजा मुराद साहब मौजूद हैं। रजा मुराद साहब, मैं समझ रही हूँ आपके लिए भी बहुत मुश्किल ये घड़ी होगी, आपका भी एक लंबा जुड़ाव और एक एसोसिएशन रहा है अभिनेता धर्मेंद्र के साथ और आज उनका यूं चले जाना। हाँ, मैं अपने आप को बहुत समझता हूँ कि 26 फिल्मों में मेरा उनका साथ रहा है और जब भी उनके साथ काम किया बहुत कुछ सीखा उनसे जिंदगी में कि एक इंसान इतनी दौलत, शोहरत, इज्जत, प्यार हासिल करने के बाद भी कितना कुछ दिक्कत आ रही है शायद अभिनेता रजा मुराद से हमारा संपर्क कट गया है क्या?
जी 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 साहब, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। रजा मुराद साहब, जी, अपनी जी। बात दोहरा दीजिए जरा प्लीज। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैंने उनके साथ 26 फिल्मों में काम किया जी और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे कि शोहरत की इतनी बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद इतना नाम, इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतनी शोहरत कमाने के बावजूद वो इंसान बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ था। वो एक कामयाब एक्टर, अभिनेता नहीं था, वो दिल से इतनी कामयाबी हासिल करने के बावजूद वो खानेवाल का एक किसान था। उसके दिल में एक किसान का दिल धड़क रहा था। तो जब भी मिलते थे पुराने किस्से सुनाते थे, अपने स्कूल के किस्से सुनाते थे। जिनके टीचर थे उनके नाम उन्हें याद थे, क्लासमेट के नाम याद थे। शेरो शायरी भी पसंद थी? बहुत अच्छी शेर कहते थे, बहुत अच्छी शेर कहते थे, खुद बताते, खुद वो एक शायर थे। मैंने उनसे कहा भी कि आप किताब शायरी कीजिए, कहने कि नहीं, मैं बिल्कुल उसके प्रोसेस में हूँ, मैं जमा कर रहा हूँ और मैं एक किताब पब्लिश करूंगा। अब वो अगर आपको कोई शेर याद हो धर्मेंद्र साहब का, मैंने तो अभी एक नोट किया, हमारे सहयोगी हैं कलीम, एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे, उन्होंने अभी सुनाया था दर्शकों को कि ये खुद धर्मेंद्र साहब का लिखा हुआ शेर है और मुझे बहुत खूबसूरत लगा। मैं दोहरा देती हूँ सर। सब कुछ पाकर भी हासिल जिंदगी कुछ भी नहीं, सब कुछ पाकर भी हासिल जिंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते जाते। वाह वाह वाह। एक शेर मुझे याद है जी, और बड़ी गहराई थी उस शेर में। जी, मैंने उन्हें एक दिन एक शेर सुनाया, तो उस शेर के जवाब में उन्होंने मुझे यह शेर सुनाया। जी, मैंने बताया जी शेर है वो नहीं रजा साहब, फिर से आवाज साफ नहीं आ रही है। रजा साहब, कुछ कनेक्शन का इशू आ रहा है, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाइए प्लीज। हेलो, जी जी, बेहतर हुई है, बताइए। नहीं, कुछ नेटवर्क इशू है। रजा मुराद साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन रजा मुराद साहब बता रहे थे कि किस तरीके से उनका एक लंबा एसोसिएशन रहा। 26 फिल्मों में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ काम किया और वही बात जिस तरीके से सब इस वक्त अभिनेता धर्मेंद्र को याद कर रहे हैं कि इतने बड़े स्टार थे, लेकिन वो एक ज़मीन से जो जुड़ाव था उनका, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। हमेशा एक पंजाब की मिट्टी के बेटे के तौर पर धर्मेंद्र और इनकी पहचान वो कभी नहीं बदली। बड़े स्टार बने, बुलंदियों पर पहुंचे, फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए एक बड़ा मकाम हासिल किया, फिल्मी जगत पर एक चमकदार सितारे के तौर पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन हमेशा ज़मीन से वो जुड़ाव अभिनेता धर्मेंद्र का बरकरार रहा। देश में गम है, ये फिल्म जगत में धर्म युग का अंत है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां पहुंच रही थी विले पार्ले में, जो श्मशान भूमि है, वहीं पर अंतिम विदाई देने के लिए। हालांकि परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा लोगों को सूचना भी नहीं दी गई और जैसे ही ये इत्तला जितने लोगों तक पहुंची है उसी हिसाब से लोग वहां पहुंचते चले गए। इस बात का जिक्र अभी मैं और मृत्युंजय कर भी रहे थे। हालांकि हमें तो एज फैंस और धर्मेंद्र जी के प्रशंसकों के तौर पर हमें तो ये भी बहुत खटक रहा है कि इतनी बड़ी शख्सियत का जाना, कम से कम राजकीय विदाई तो बनती थी, लेकिन परिवार ने अब जो भी सोचा होगा और शायद यही वजह रही कि वो राजकीय सम्मान विदाई के समय अभिनेता धर्मेंद्र को नहीं मिल पाया। मैं सीधे एक बार आपको लेकर चलूंगी, मृत्युंजय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। मृत्युंजय से जानते हैं, मृत्युंजय 3:30 का समय हो रहा है, अभी कुछ अपडेट मिल पा रहा है? आप बता रहे थे कि जो दोस्त रिश्तेदार पहुंचे थे वो सब तो निकल ही गए हैं, यहाँ से शमशान भूमि से परिवार के लोग भी निकल गए हैं, बस अभी दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल वही भीतर मौजूद हैं। बिल्कुल, बॉबी देओल भी निकल चुके हैं। अभी जब रजा मुराद साहब हमसे जुड़े हुए थे और अपनी बात कर रहे थे, उसी दौरान बॉबी देओल भी निकल चुके हैं। अपने घर भी वो पहुंच जाएंगे 1-2 मिनट के अंदर। सिर्फ सनी देओल अंदर हैं, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है, और 1-2 जो बेहद घर के करीबी लोग हैं वो अभी भी अंदर शमशान भूमि में मौजूद है। और देखिए
लगातार गाड़ियों का मूवमेंट है, तो यानी जो लोग भी अंदर अंतिम दर्शन के लिए गए थे वो तमाम लोग बाहर निकलने लगे हैं और अंतिम संस्कार हो चुका है। जो भी अंतिम में पूजा प्रक्रिया है बस उसके लिए सनी देओल वहाँ पर रुके हुए हैं। बाकी जो लोग दर्शन करने आए थे वो यहाँ से निकल चुके हैं और अब परिवार ही सूचना दे पाएगा कि शांति पाठ के लिए क्या कोई दिन तय रखा गया है। एक बॉलीवुड के लोगों के लिए या परिवारजनों के लिए, परिवार के शुभचिंतकों के लिए कोई दिन तय रखा गया है शांति पाठ के लिए, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कुछ किया जाएगा या फिर जो अस्थियां हैं वो कहाँ विसर्जित की जाएगी, ये परिवार के सदस्य ही बता सकते हैं। लेकिन जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि जिस व्यक्ति ने 65 साल तक तिरंगा पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, एक तिरंगे की पहचान बनाई, चाहे भारत किसी भी क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करे वो तिरंगा लेकर अपनी एक खुशी जाहिर करते थे। लेकिन आज देखें कि तिरंगे में उनका राजकीय सम्मान नहीं हुआ, ये एक फ़ैन को कचोटता है, मेरे जैसे फ़ैन को कचोटता है। हालांकि ये पूरी तरह से परिवार का फैसला है, पूरी तरह से परिवार के लोग का निर्णय होता है कि राजकीय सम्मान दिया जाए न दिया जाए। पर एक संसद सदस्य रह चुके हैं, सम्मानीय संसद सदस्य के तौर पर एक पद्म भूषण सम्मानित व्यक्ति, ऐसे पर राजकीय सम्मान तो बनता ही है। हमारे साथ इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या इधर यहाँ आ जाइए आप, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहूँ, अभी मैं तो बचपन से ही जब मैं पहली बार टीवी देखा था ब्लैक एंड वाइट, तो मैं तब से ही धर्म जी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और मुझे बहुत बार मिलने का मौका मिला। जब भी मैं घर पे गया उन्होंने खाना खिलाया, मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक इंसान से। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मैं हमेशा धर्म जी को हंसते हुए हर कोई दुखी है, हर आंख नम है, हर दिल में गम है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। और वहाँ फैंस पहुँच रहे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।